हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं आप ये क्या है, पैरेलल प्लेट का क्या है, ये फिगर है। ये आपकी क्या हो गई, ए प्लेट हो गई और ये आपकी है बी प्लेट हो गई। इन प्लेटों के बीच में डिस्टेंस हमने मान ली डी है और इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हुआ भरा हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं, क्या होता है कि जब प्लेट ए को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण क्या होता है कि बी प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इसके दूसरे साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये जो बी प्लेट का सेकंड पार्ट है ये अर्थ है, तो इसमें से कह सकते हैं कि इसके सारे पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो क्या चले जाते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन आके इन चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है बच्चों कि जितने चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, इसके जो किनारे होते हैं उनको छोड़कर सभी स्थानों पर क्या होते हैं, एक समान होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अगर हम तो हम पर चार्ज पे अगर हम इसकी क्या निकालें, सरफेस डेंसिटी निकालें, तो सरफेस डेंसिटी निकालते हैं तो सरफेस डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो ये हो जाएगा आपका Q/A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि प्लेट ए के लिए जो आपकी डेंसिटी होगी, सरफेस डेंसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, प्लस सिग्मा होगी और यहाँ पे क्या होगी, माइनस सिग्मा होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अगर मान लिया कि इस पॉइंट पे इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और E2 के ये अब क्या होगा, इस पॉइंट पे इस प्लेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मान लेते हैं E2 है, तो ये हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, E2 आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2k अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड E होगी, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2k एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2k एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी E इक्वल टू सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, तो चलिए मैं इसको आगे करता हूँ, ये फंक्शन यहाँ पे करता हूँ, तो इसको मैंने लिख लिया। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बच्चों E इज इक्वल टू सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने बताया था सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A, तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू रख देंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/K एप्सिलॉन नॉट A। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ गई, E इज इक्वल टू
अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जो अब इसका हम लोग वोल्टेज निकालेंगे इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, E इंटू डी होगा, E इंटू डी होगा। और E की वैल्यू बच्चों क्या है आपकी, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया आपको बच्चों। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई क्या आपकी, वी ए माइनस वी बी आपकी आ गई, क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी वी होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है। इट मीन्स यहाँ पे C इंटू वी ए माइनस वी बी होगा, और ये आपका Q हो गया। Q हमने यहाँ पे हम इसको बड़ा ही रखेंगे क्योंकि हमने Q बड़ा रखा है, तो यहाँ आपका Q हो गया, ये आपका Q हो गया। तो ये वैल्यू उठा के हम ये वाली वोल्टेज की यहाँ पर रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C, ये हो जाएगा Q D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। इतना समझ आया आपको बच्चों। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे Q के एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू सी क्यू डी। ठीक है, तो आपका Q Q कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपका C इक्वल टू आ जाएगा के, C इक्वल टू आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपका इसका कैपेसिटेंस हो गया। तो बच्चों हमने आज क्या निकाला, हमने निकाला पैरेलल प्लेट कंडेंसर की का कैपेसिटेंस निकाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको ध्यान से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।